मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। किसकी जमानत होगी जब्त, किसके सर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का महासंग्राम देखिए सी न्यूज भारत के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में 32 वर्षों से गया जिला के शेरघाटी अनुमंडल में काम कर रहे रामचंद्र प्रसाद यादव मतदाताओं के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार बनकर समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनावी मैदान में उतर पड़े। जहां रामचंद्र प्रसाद यादव अधिवक्ता संस्थापक प्रचार प्रकाश विद्यालय शेरघाटी ने कहा कि वो 1978 से लगातार 42 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वहीं 1992 से वकालत पेशा में आए और गरीब असहाय लोगों को निःशुल्क सेवा देते रहे, जिसके बाद गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का भी काम निरंतर करते आ रहे हैं। गरीब लोगों को इलाज के लिए सहायता भी देते हैं। वहीं शेरघाटी क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को जन्मदाता भी उन्हें माना जाता है। 1978 में ग्रेजुएशन किया, 1992 में मैंने वकालत पास किया। फिर हमें समाज सेवा का संकल्प लेना पड़ा और एक प्रकाश विद्यालय की स्थापना किया। लगातार प्रकाश विद्यालय के माध्यम से प्रत्येक साल हजारों विद्यार्थी को शिक्षित करके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मैं भेजता रहा। अभी तक 15-16 हज़ार विद्यार्थी मेरे विद्यालय से पास करके निकले। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई प्रोफेसर, यहाँ तक कि कोई IAS और IPS भी बन गए, कुछ बिजनेसमैन भी बने। मेरा क्षेत्र हमेशा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा और बाद में जब हम वकालत की डिग्री लिए थे तो हमको लगा कि गरीबों को सहायता करनी चाहिए। मुफ्त में उसको हम न्यायिक सेवा उपलब्ध करते रहे। जो असहाय हैं उनको हम न्याय से संबंधित हमेशा मदद करते रहे। जिनको बेकार के झूठे केसों में फंसाया गया उनको भी हमने काफ़ी मदद। शिक्षा के अलावा आप किन क्षेत्रों में लोगों को मदद करने का काम किया? शिक्षा के अलावा हम कानून के क्षेत्र में लोगों को बहुत मदद किए। इसके अलावा जो गरीब गुरबा, जो असहाय हैं और मुझे मालूम हुआ कि ये बहुत लाचार हो गए हैं, उनको हर तरह से आर्थिक रूप से मदद करता रहा और लोगों का स्नेह भी मुझे काफ़ी मिलता रहा। तो आपकी जहन में ये कैसे उत्पन्न होगा कि हमें भी चुनाव लड़ना, इस क्षेत्र को चुनाव के माध्यम से आपकी इस क्षेत्र पिछले 32 वर्षों से कोई न कोई राजनीतिक पार्टी से मैं जुड़ा रहा, प्रयासरत रहा। ये पहले सुरक्षित क्षेत्र था, 2010 में ये सामान्य क्षेत्र बना। उस समय भी हम प्रयासरत रहे, लेकिन पार्टी का टिकट सिंबल नहीं मिलने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ सका। जी, आप एक बार शेरघाटी विधानसभा में बहुत से दिग्गजों उतरे हैं। एक तरफ आपका विनोद प्रसाद यादव जी हैं, दूसरी ओर राजद से मंजू अग्रवाल चुनाव मैदान में आई है और लोजपा से कृष्णा यादव आए हैं। इनका आप सामना किस रूप से कर पाइएगा? देखिए, विनोद प्रसाद यादव जी पार्टी के सिंबल पर हैं, पिछले 10 वर्षों से विधायक भी हैं। जितना यहाँ के लोगों की उम्मीद थी उस पर खरा नहीं उतरे हैं। मंजू अग्रवाल 2010 में भी चुनाव लड़के हारी, 2015 में भी चुनाव लड़के हार गई। वो जनता के बीच जो वादा करती है उस पर खरा नहीं उतरती है। कृष्णा यादव भी पिछले 2015 में चुनाव लड़े, कुछ वोटों से हार गए, फिर वो दूसरे पार्टी में जा कर के टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं निर्णय लिया कि हमारे जो 15,000 विद्यार्थी हैं वो 5-5 वोट भी दिला देंगे तो हमारा 75,000 वोट हो जाएगा। इस उम्मीद पर कि 75,000 वोट हमारे संपर्क में है, अगर उसमें 50% भी वोट पोल करेगा तो 45%, 45,000 वोट हमें मिलेगा। एक संस्था है, आध्यात्मिक संस्था, उससे भी हम जुड़े हुए हैं, उसमें भी 10,000 लोग हैं। अगर वो भी सक्रिय हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी विजयी होती है। इसी उम्मीद पर हम निर्दलीय चुनाव क्षेत्र में आ गए हैं। आप इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या सोच रखे हैं? देखिए, क्षेत्र में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, शिक्षा के संबंधित जो समस्याएं हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। ये लॉकडाउन के समय में उन लोगों को किसी तरह का सरकारी सहायता नहीं मिला। जो हमारे सरकारी शिक्षक हैं उनको कई महीना का वेतन नहीं मिलता है। उस पर हमारे जनप्रतिनिधि या और लोग जिनको मदद करना चाहिए वो नहीं मदद कर पाते हैं। निश्चित रूप से
जब सरकारी शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है तो प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि वो जा करके उस क्षेत्र से संपर्क करें और समय पर उनका भुगतान करवाएं। लॉकडाउन के स्थिति में जो कोचिंग सेंटर थे, प्राइवेट स्कूल थे, सब बंद कर दिए गए। उसमें कार्यरत करीब 5000 टीचर सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में सब बेकार हो गए, भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। सरकार से बार बार मांग किया गया कि कुछ मानदेय दिया जाए, कुछ सरकारी अनुदान दिया जाए, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है और हमारे जो प्रतिनिधि है उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमें इस क्षेत्र की जनता हमें ताकत देती है, वोट दे करके जिताती है, तो विभिन्न जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हम उनके सहयोग से करेंगे। हमको अगर इन लोग जिताते हैं तो सिरघाटी के क्षेत्र में जो सड़क की समस्या है, नली गली की समस्या है और विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनको मैं निश्चित रूप से समस्याओं को दूर करूंगा और जनता की सेवा में दिन रात लगा रहूंगा। यही मेरा लक्ष्य है चुनाव में आने का। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद यादव। चुनाव चिन्ह आपका सर? मेरा चुनाव चिन्ह अलमीरा छाप गोदरेज अलमीरा मिला है, जो सीरियल नंबर 11 पर है। और मैं सिरघाटी में प्रकाश विद्यालय चलाता हूँ, कोचिंग सेंटर बहुत जगह मैं चला रहा हूँ। वहाँ विद्यार्थियों को मैं IAS IPS बनने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहता हूँ। आप चुनाव क्षेत्र में जनता को आकर्षित किस मुद्दे के साथ कीजिएगा? जनता से मैं यही कहूँगा कि हमारा छवि अगर साफ है, हम पर अगर कोई दाग नहीं है, तो सेवा तो मैं करूँगा। और अगर कोई आदमी बार बार तुमसे वादा करता है और उस वादा को पूरा नहीं करता है, तो एक बार मुझे मौका दे करके देखो, किसी न किसी को तो वोट अपना दोगे ही, इसलिए वोट अपना दो और 5 साल तक हमसे सेवा दिन रात लेते रहो। अगर मैं 5 साल में आपके वादे के अनुसार हम खरा नहीं उतरा, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सका, तो 5 साल के बाद मैं चुनाव क्षेत्र में नहीं आऊँगा, आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। जब आप कहेंगे कि आपने बहुत काम किया है, फिर वोट में आइए, मतदान हम करेंगे। बिहार से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गया जिले की शेरघाटी विधानसभा से लगातार 10 वर्ष विधायक रहे विनोद यादव एनडीए गठबंधन से जेडीयू प्रत्याशी हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार विनोद यादव हैट्रिक मारने में कामयाब होते हैं या नहीं। वहीं जब सी न्यूज भारत के पत्रकार ने शेरघाटी विधानसभा के मतदाताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस बार फिर विनोद प्रसाद यादव हैट्रिक मारने में कामयाब रहेंगे। उनके कामों की शेरघाटी विधानसभा की मतदाता संतुष्ट हैं, वहीं जीतने में वो कामयाब रहेंगे। पत्रकारों से बातचीत में विनोद यादव ने कहा कि 15 वर्षों से शासनकाल में हूँ, 10 वर्षों से क्षेत्र का विधायक हूँ। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पुल पुलिया, बिजली घर घर तक पहुँचाने का काम किया। वहीं धरातल पर देखी जाए तो जिस क्षेत्र में 15 वर्षों पहले सड़क के लिए लोग मोहताज थे, आज उस सड़क को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। और 2010 से लगातार मैंने सभी जाति, धर्म, सभी समुदाय के लोगों को मैंने अपने स्तर से सम्मान देने का काम किया। सर्वप्रथम क्योंकि जब चुनाव होता है तो पार्टियों के बीच होता है, गठबंधन के बीच होता है, उसके बावजूद एक इंसानियत का भी चुनाव होता है। आप पूरे देश के लोग, सभी लोग किसी पार्टी, किसी गठबंधन से बंधे हुए नहीं होते हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पार्टी और गठबंधन के ही बीच होती है। पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारती है और उस उम्मीदवार में जनता जो पार्टियों से अलग होती है वो देखती है कि किस पार्टी के द्वारा, किस गठबंधन के द्वारा कैसा उम्मीदवार उतारा गया है। और जो बाकी जो गठबंधन के बाकी लोग हैं, जब तक वे लोग इसमें चुनावी प्रक्रिया में साथ नहीं दें तो चुनाव का परिणाम निश्चित रूप से सही नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, मेरे लिए ईश्वर, माता पिता, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जीतन राम मांझी जी और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी, इन लोगों ने जो मुझे विश्वास करके पुनः जनता के बीच में जो भेजा है, तो आप देख सकते हैं अभी एनडीए गठबंधन के साथियों के कार्यकर्ताओं की बैठक, ये कार्यकर्ताओं की बैठक है, कोई वोटरों की बैठक नहीं है। जो वोटरों को सरकार के, चाहे देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, क्या कर रही है
बात को जनता तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, वैसे समर्पित कार्यकर्ताओं की आज बैठक है। और ये कार्यकर्ता हमारे दूसरे दलों की तरह कोई भावनात्मक नहीं है, ये मुद्दे से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो देश में काम चल रहे हैं, उन कामों से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जी जो बिहार के विकास जो 15 वर्षों में किए हैं, उससे जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जितनी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता जुटे हैं, कुर्सियाँ कम पड़ गई है, आपने देखा होगा। तो ऐसी स्थिति क्यों है? अगर एनडीए गठबंधन ने 15 साल में अगर कोई ख़राब काम किया होता तो यहाँ पर कार्यकर्ता के नाम पर 10-50 लोग आपको नज़र आते। लेकिन अभी यहाँ कार्यकर्ताओं की जो एक हुजूम है, लगता है कि एक कार्यकर्ता बैठक नहीं हो रहा है, एक आम सभा हो रही है। इस तरह के लोगों में जुनून है। 2010 की चुनाव में मंजू अग्रवाल आपको टक्कर देने के काम थी, इस बार भी पार्टी से टिकट लेके चुनाव क्षेत्र में आई है। देखिए, एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ से चुनाव कभी नहीं लड़ता हूँ। मैं एक प्रतिनिधित्व करता हूँ चुनाव, सिंबॉलिक चुनाव यहाँ की जनता लड़ती है, एनडीए गठबंधन के लोग लड़ते हैं। मैं तो केवल एक छाया की तरह उनके सामने पिक्चर में खड़ा हूँ। मेरे तरफ से कोई केवल बस लोगों से निवेदन करने का काम, माननीय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, वीआईपी के मुकेश सहनी जी का जो संदेश है, उसको जनता तक पहुंचाने का काम केवल करता हूं। बाकी चुनाव यहाँ पर हमारे जो एनडीए के साथी हैं, यहाँ की जनता है महान, वो लोग लड़ रहे हैं। और जनता जब चुनाव लड़ती है तो जनता अपने पसंद का काम करती है, पसंद के प्रतिनिधि चुनती है। और आप जिन किसी भी उम्मीदवार का नाम ले रहे हैं, कभी भी उनका कोई योगदान नहीं रहा। लोग उन्हें चाहते थे, एनडीए के नाम पर वे 10 में लोगों के बीच में गए थे, लेकिन एनडीए के लोगों ने उनको उस बार भी नकारा, आगे भी नकारा। और इस बार तो आप देखेंगे कि जो एक पार्टी विशेष का सिंबल लेके आए हैं, तो पार्टी विशेष के सिंबल के बाद उनका स्थान 10 तारीख को जब मतगणना होगी तो जनता कहां पर निर्धारित करती है, आप उस समय देखेंगे। अभी मैं कुछ अगर कहता हूं तो बहुत अधिक होगा। 15-10 वर्ष की राज शासन काल में अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास होता है? आपको मैं बता दूं कि जब मैं 2010 में विधायक बना था, शेर घाटी के जीटी रोड को, गया चेरकी मार्ग को, गया डोभी मार्ग को, इन 3-4 मार्गों को अलग कर दें तो सड़क सुविधा बिल्कुल नहीं के बराबर थी। यहाँ पर शून्य सड़कें थी, कहीं कहीं आधा किलोमीटर जीर्ण सड़कें। अभी मैंने 10 वर्षों में 275 सड़कों का स्वीकृति करा के निर्माण कार्य प्रारंभ है। करीब 25-30 सड़कें ऐसी हैं जिसका निविदा हो चुका है। और जो भी 5% गाँव में सड़क सुविधा नहीं पहुंची है, तो 1 वर्ष के अंदर सड़क सुविधा पहुंच जाएगी। ये मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। मेरा बात आपको बताना चाहता हूँ कि सुदूरवर्ती इलाका में आप चले जाइए, डोभी के इलाकों में नीलाजन नदी में 1-1 किलोमीटर तक 3-3 पुल पुलिया निर्माण हुआ है। ऐसी स्थिति में आप उस क्षेत्र के लोगों से देखिए, मैं करीब आपको 2 दर्जन आरडब्ल्यूडी से नहीं, पथ निर्माण से रोड बनवाया। आरडब्ल्यूडी से तो 275 बनवा दिए, बता दिया आपको। 18 फीट की सड़कें हमारे क्षेत्र में शेरघाटी के ग्रामीण इलाकों में है। आप करमौनी से गोपालपुर के 17 किलोमीटर सड़क, आपको सगाही से बेला होते जयरामगिरी तक सड़क 19 किलोमीटर, आपके अछमा पीपरघट्टी से कोठवारा तक 15 किलोमीटर सड़क, आपके जीटी रोड डोभी जयरामगिरी हाई स्कूल से 12 किलोमीटर घोड़ा घाट तक सड़क, आपके डोभी NH 99 महकार से गरवैया मसौंधा होते हुए पुराना बाईपास में 24 किलोमीटर सड़क, आपके जीटी रोड राजा पुल से उचिरमा होते हुए राजा बीघा तक 17 किलोमीटर सड़क। इस तरह की सड़कें 17-18 की जिन सड़कों का मैं नाम गिना रहा हूँ, उन सड़कों का आप भ्रमण करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि देहात में शहरी वातावरण हो गया है।
घर घर तक बिजली पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। चिताब में के जो टोला है तेतरिया, वहाँ पर 400 मेगावाट का नेशनल ग्रिड का निर्माण प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से करवाने का काम किया है। जो गया जिला में नेशनल ग्रिड दूसरा, जो आप सहदेव खाप के बाद है, दूसरा ग्रिड है। ये सिरघाटी विधानसभा का तस्वीर। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत से क्षेत्रों में हाई स्कूल वगैरह का निर्माण हुआ है, स्कूल है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को सुधारा नहीं गया। इस पर आपको मैं शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बतलाना चाहता हूँ कि पहले प्रखंड में एक उच्च विद्यालय हुआ करता था। आज सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पंचायतों में +2 उच्च विद्यालय की स्थापना कर दी गई है और 1/4/2020 से वहाँ पर 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हो गई है। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आप चंद दिनों में देखेंगे कि सभी हाई स्कूलों में दर्जनों शिक्षक आपको उपलब्ध होंगे और शिक्षा का बेहतर माहौल होगा। स्वास्थ्य को लेकर के सर क्या? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप सिरघाटी में रेफरल हॉस्पिटल है, 100 बेड का हॉस्पिटल है और बेहतर सुविधा यहाँ के चिकित्सक दे रहे हैं। पहले आप आंकड़ा देख लीजिए कि 2005 के पहले जो PHC में महीना में 39 से 40 एवरेज मरीज आते थे, मतलब किसी दिन 1 मरीज और किसी दिन 2 मरीज। आज 300 से 400 प्रतिदिन मरीजों का आंकड़ा है हॉस्पिटलों में। तो आप ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में भी काफ़ी ऐतिहासिक बदलाव आया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में अगर बेहतर सुविधा नहीं होती तो आज जो कोविड का जो खतरा है, सबसे कम खतरा बिहार में है और बिहार एक बेहतर राज्य पूरे देश में साबित हो रहा है। आज 94% रिकवरी रेट है कोविड में। इसलिए आप स्वास्थ्य सुविधा पर भी पहले से और देश स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी काम किया है। मेरा नाम विनोद प्रसाद यादव, अभी वर्तमान में विधायक भी हूँ और तीसरी बार NDA की तरफ से सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हूँ। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केसरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गया जिले की डोभी प्रखंड अंतर्गत श्री जयराम गिरी हाई स्कूल के प्रांगण में राजद पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मंच का संचालन विनोद यादव कर रहे थे। वहीं सभा का नेतृत्व सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव के तत्वाधान में शेरघाटी विधानसभा के सभी राजद कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिए। इस सम्मेलन के माध्यम से शेरघाटी राजद प्रत्याशी मंजू अग्रवाल को मदद करने के लिए ऐलान किया गया। इस सभा में भगत यादव, बाल किशुन यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। माननीय नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के सत्ता से बेदखल करना। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथी हैं और लालू यादव के नाम ही काफ़ी है और यहाँ सभी लोग हम लोग उम्मीदवार हैं। हर एक कार्यकर्ता उम्मीदवार बनकर लड़ाई लड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं, अपनी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। उम्मीदवार का नाम बताया जाए, मंजू अग्रवाल है। हम लोग समर्थन करते हैं, इसलिए कि आरजेडी कैंडिडेट हैं। और सिरघाटी विधानसभा के जो आपका खेमे का जो भी लोग हैं सब मंजू अग्रवाल, वो तो आप देख रहे हैं, राजद के तमाम लोग आए हुए हैं यहाँ और लालू यादव का जो आह्वान है उसको हम लोग पक्का निभाने वाले। उनको झंडा को हम लोग बुलंदी तक ले जाएंगे। मेरा नाम भगत यादव, सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ। तो भाजपा के 2-3 दिन पहले कार्यक्रम चल रहा था गया में, आप उनका भी कार्यक्रम को देख लीजिए। अगर उन्होंने धज्जिया नहीं उड़ाया है तो फिर जो कहना हो कहिए। धज्जिया उड़ाना कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन देख रहे हैं धूप है, हम लोग कहाँ खड़े हो सकते हैं। गरीब का सभा के तमाम जनता भी हाथ नहीं लगाने का। किन उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं आप? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्रीमती मंजू अग्रवाल जी को अपार समर्थन कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जब से हम लोग राजनीति में आए राष्ट्रीय जनता दल के साथी थे, राष्ट्रीय जनता दल में हैं और राष्ट्रीय जनता दल में अंतिम दम तक रहेंगे। मेरा नाम वसीम अकरम है, हम भी यहाँ से उम्मीदवार थे। हमारे साथी भगत यादव जी ने
सिरघाटी विधानसभा को राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज जो मुकाम पे खड़ा किया है, और राष्ट्रीय जनता दल का राजद का सीट करवाने में हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ा, लेकिन किसी कारणवश नेता ने फैसला किया कि मंजू अग्रवाल जी को टिकट देंगे। हम लोगों ने तमाम कार्यकर्ताओं ने भगत यादव जी के भावना के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम किया, और हम लोग कई बार मीटिंग किया और भगत जी को हम लोगों ने बोला, और आज भगत यादव जी ने पूरे लोगों को आह्वान किया, जिसको आप मीडिया के माध्यम से दिखाइए। यह हजारों के हजार के तादाद में लोग आए हुए हैं। इस चिलचिलाती धूप में भगत यादव जी को अपना नेता मानते हैं, और आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं आपके चैनल से कि मंजू अग्रवाल जी के जीत का मोहर लगाने के लिए आज ये बैठक हो रही है। भगत यादव जी आज मोहर लगा रहे हैं मंजू अग्रवाल जी के जीत का, और आपको हम वादा करते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा वोट से इंशाअल्लाह ताला मंजू अग्रवाल जीतेंगी। और हम लोग पूरा, चूँकि यादव मुसलमान जो एम वाइज समीकरण है, सिरघाटी में हम लोग मुत्तहिद हैं, एक हैं, और तमाम लोग जितने गरीब गुरबा हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, और जितने भी साथी हैं, तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन कर रहे हैं। ये इतिहास लिखाएगा और इसका नेतृत्व भगत यादव जी करेंगे, और जीत का सेहरा हम लोग भगत यादव जी को पहनाएंगे। आपकी कौम के आदमी मंजू अग्रवाल को वोट देने से नकार रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। हम लोग अपना नेता लालू यादव को मानते हैं। आरएसएस की कैडर रह चुकी है मंजू अग्रवाल। पूर्व में क्या रह चुकी है? पूर्व में तो बहुत कुछ होता है। मिसाल है कि पार्टी बदल देने से इंसान का अस्तित्व नहीं बदलता, इसको लेकिन सुबह का भूला अगर शाम में आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता। सुबह की भूली हुई मंजू अग्रवाल अगर शाम में आई है तो लालू यादव आज मुसलमान के चलते ही जेल में है, और मुसलमान कभी इस बात को भूलने वाला नहीं है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी को अपना नेता मानते हुए मंजू अग्रवाल जी को समर्थन कर रहे हैं। मेरा नाम वसीम अकरम, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक परिषद है। हम लोग सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र से सभी कार्यकर्ता भगत जी के नेतृत्व में हम लोग 15 साल आरजेडी को हम लोग सिंचाई संभाला है। हम लोग पूर्ण आशा था कि भगत जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया जाएगा, और इसके तहत हम लोग जितने आप देख रहे हैं जनसैलाब, सब भगत जी के आह्वान पर, भगत जी के बात पर, जो भी जब यहाँ सभा वगैरह जितना भी होता रहा, सब भगत जी के नेतृत्व में होता रहा, और सभी भगत जी को नेता मान लिए थे हम लोग कि अगले चुनाव में हमारा विधायक बनेंगे, कैंडिडेट होंगे ही। लेकिन अब मजबूरन क्या किया जाए, ऊपर का जो सुप्रीम है लालू जी हैं, गार्जियन हैं, और हम लोग को सभी चीज़ को दुख सुख में साथ देने वाले हैं, इसलिए उनका बात को हम लोग कैसे टाल सकते हैं। इसलिए हम लोग भगत जी के नेतृत्व में मंजू अग्रवाल को समर्थन दिया है। मंजू अग्रवाल ही किया नहीं, अब मंजू अग्रवाल ही क्यों नहीं, कहने के मतलब मंजू अग्रवाल की इसलिए कि हम जो दल में है वो दल से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, और कोई बात नहीं है। घोषणा कर रहा है, इसलिए हम लोग उनको मैंने अब तो दल में जब पार्टी के नाते तो समर्थन करना ही है, समर्थन देना ही है। मेरा नाम बालकृष्ण यादव हुआ, पूर्व उप प्रमुख, पूर्व मुखिया कुशा बीजा। मैं आजीवन तक निभाऊंगी। ऑफिस में धंधा आ गया है, समर्थकों के लिए आप क्या कीजिएगा? आप लोग 7 दिन इसी के माध्यम से साबित होता है कि इसके प्रति आप क्या बंद कर दिए? जी, मैं महागठबंधन के सभी कार्यकर्तागण, वरिष्ठ नेतागण का, सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और यहाँ मैं भगत यादव जी के नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ रही हूँ। उनका अहम भूमिका है, और मैं उनके अनुसार ही मैं सभी कार्यकर्ता का, राजद का जितने हैं या महागठबंधन के जितने कार्यकर्तागण हैं,
हमारे वरिष्ठ गार्जियन बाल विशुन चाचा जी हैं, और यहाँ पे उमेश भैया हैं, वसीम अकरम जी हैं, और तमाम आरजेडी के सभी नेतागण हमारे भैया हैं, यहाँ पे बुजुर्ग गार्जियनगण हैं, और तमाम कांग्रेस और गठबंधन महागठबंधन के सभी तमाम वरिष्ठ नेतागण का मैं हमेशा सम्मान रखूंगी और हमेशा सभी का मान सम्मान करते हुए मैं सेवा का कार्य करूंगी। इस विधानसभा में एक तरफ आपका पूर्व मंत्री से टक्कर है विनोद प्रसाद यादव जी से, इसका किस नजरिए से? कोई टक्कर हमें नहीं है। उनका 10 साल जो जनता का ठगने का जो काम किए हैं, और नीतीश कुमार जी भी जो 10 वर्षों में जिला का प्रलोभन दे करके अभी तक घोषणा किए नहीं है, ये नीतीश जी के बस के चीज़ नहीं है। और यहाँ की जनता 10 वर्षों से ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं, और हमारा किसी से टक्कर नहीं है। यहाँ विधानसभा सिरघाटी के 226 के सभी कार्यकर्तागण लगे हुए हैं, और यहाँ के तमाम जनतागण हमें आशीर्वाद दे चुके हैं। क्या आपका पर्ची नाम है? इस पार्टी से राजद नेत्री। गया जिले से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा। बिहार पश्चिम चंपारण में 100% मतदान हो सके, इसको लेकर आदर्श गुरुकुल शिक्षण संस्थान की तरफ से मतदाता जागरूकता अभियान निकाला गया, जिसमें बढ़ चढ़कर स्कूली लड़कियों के द्वारा गीत के माध्यम से गांव-गांव में जाकर मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। आज हमारे आदर्श गुरुकुल शिक्षण संस्थान सह कौशल विकास केंद्र के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइकिल रैली के द्वारा गांव के जनता को संपूर्ण मतदान के बारे में बताया जाएगा। साथ ही वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उनके मतदान के अधिकारों को भी बताया जाएगा, ताकि इस साल बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 में संपूर्ण मतदान हो सके। यही हमारे संस्थान का लक्ष्य है। आओ मिलकर सब गाए, वोट देने जरूर जाए। बिहार से सीनियर संवाददाता विपुल कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।